चलिए, तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें कुछ फॉर्म क्रिएट करना है। क्या करेंगे, HTML सबको आता है, रिकॉर्डिंग चालू है ना? तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग फॉर्म क्रिएट करते हैं। फॉर्म हुआ, फॉर्म के अंदर क्या करेंगे, डिव लेंगे। फॉर्म क्रिएट कैसे करना है सही तरह का, वो मैं क्रिएट करके जा रहा हूँ, ठीक है। तो पहले एक डिव लेंगे, डिव के अंदर हम एक लेवल ले लेते हैं। लेवल, लेवल के अंदर मान लीजिए हमने ले लिया ईमेल आईडी। फाइन, नेक्स्ट सेक्शन हमारा हो गया, क्या चाहिए, इनपुट, सॉरी इनपुट। टाइप टेक्स्ट ले लेते हैं, ठीक है। चलिए रन करा देते हैं एक बार, रन हो रहा है ना ऑलरेडी। नेक्स्ट आइए, फिर से ये सेम डिव को मैं कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट डिव हो गया ईमेल आईडी। ईमेल आईडी के बाद हम लोग मोबाइल नंबर ले लेते हैं एंड टाइप इक्वल टू हम लोग नंबर कर देते हैं। फाइन, और क्या लें, पासवर्ड ले लेते हैं, PASSWORD पासवर्ड एंड टाइप इक्वल टू पासवर्ड। 3 फील्ड हो गया। हर एक को थोड़ा ब्रेक कर देते हैं, तो थोड़ा स्टाइल लगा लेते हैं, शो स्टाइल एंड डिव में ही हम लोग वो सेक्शन टारगेट कर लेते हैं। सो क्या करना है, कैसे होगा, थोड़ा सा गैपिंग करना है तो हम लोग मार्जिन जा सकते हैं, डिस्प्ले फ्लैग्स मार देते हैं ना सर, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। मार्जिन दे दिए। डिस्प्ले फ्लेक्स क्यों करेंगे जब ये नीचे आ ही रहा है, तो वो आ रहा है ना सर, और इक्वली मेंटेन नहीं कर रहा है, और इनपुट बॉक्स पैटर्न वाइज इक्वली मेंटेन नहीं कर रहा है। और डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, कंटेंट स्पेस बिटवीन। और फॉर्म का साइज 50% कर देते हैं सर, विथ 50%, फॉर्म का विथ 50%। ये तो एंड में लेके चला गया। तो फॉर्म का विथ सर 50% कर देते हैं सर, फॉर्म का विथ। हो गया। मार्जिन टॉप ले लेते हैं, 10 पिक्सल करके देख लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग एक बटन बना लेते हैं, जल्दी से बटन, सॉरी बटन टाइप जरूर डालिएगा बटन में, कारण क्या है बताता हूँ। नाम डाल दीजिए सबमिट रजिस्टर, कुछ भी लिखिए चलेगा, ये हो गया, ठीक है। चलिए हमें करना क्या है, ये डेटा हमें प्रिंट कराना है कंसोल में। क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे जावास्क्रिप्ट पे एंड एक सेकेंड, बटन में हम लोग को अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं, आगे चल के हम लोग को मिलेगा पढ़ने को। ऑन क्लिक पे हम लोग रजिस्टर हमने ले लिया, ठीक है। ये किस लिए ले रहे हैं, ये इवेंट कहलाता है, हम लोग आगे जाके मिलेगा। ये लाइन आपको नहीं समझ में आ रहा है, चलेगा, कोई इशू नहीं है। रजिस्टर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, हम हर एक टारगेट को, हमें हर एक फील्ड को हमें क्या करना होगा, टारगेट करना होगा, तब जाकर हम
वैल्यू को निकाल सकते हैं। चलिए, तो क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट, हमें हर एक फील्ड में हमारे पास आईडी नहीं है, हमें आईडी देना होगा तभी हम टारगेट कर पाएंगे। सो आईडी। ध्यान रखिए, नेमिंग कन्वेंशन सबसे बड़ा मैटर करता है। मैं एक देख रहा था अभी, नेमिंग कन्वेंशन कुछ भी लिखे हुए था। आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, रियल टाइम आप वैसे नहीं सीख सकते हो, कुछ भी लिख देंगे नहीं चलेगा ना। तो जो नेमिंग कन्वेंशन है उसे लेके चलिए, कुछ भी कीजिए इस लेवल पे कीजिए, आप सोचिए कि हम उसे प्रॉपर लेवल पे हमारा जा रहा है, ठीक है। ये नहीं कि जस्ट टाइम पास की तरह, वैसा मत करने जाइए। टाइम पास कीजिएगा खुद झेलिएगा, हमें कुछ नहीं, उससे किसी का दूसरे का नहीं। डॉक्यूमेंट डॉट, हम लोग ले लेते हैं गेट एलिमेंट बाई आईडी नहीं लेंगे, क्वेरी सेलेक्टर मैं ले लेता हूँ, क्वेरी सेलेक्टर। एंड क्वेरी सेलेक्टर के अंदर मैं देखता हूँ एक बार फॉर्म टैग को पास करके, जस्ट 1 सेकेंड, एक बार ट्राई करता हूँ। डॉट क्या करना है, हमें उससे वैल्यू लेना है ना, वैल्यू, एक सेकंड, तो इसे हमें वेरिएबल बनाना, वेरिएबल में डालना पड़ेगा, तभी तो हम वैल्यू को स्टोर करेंगे। सो हम लोग ले लेते हैं फॉर्म वैल्यू इक्वल टू, एक बार चेक करता हूँ कि इसका अगर हम कंसोल करते हैं तो क्या देगा, फॉर्म वैल्यू कुछ देता है क्या, 1 सेकेंड, अनडिफाइंड, ओके ठीक है। चलिए फॉर्म हटा देते हैं, हम लोग हर एक फील्ड को टारगेट कर लेते हैं। तो ईमेल, ईमेल डॉट वैल्यू, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ईमेल, ईमेल वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है, या पूरा लिख सकते हैं ईमेल वैल्यू। नेमिंग कन्वेंशन हमने बात किया था कैमल केस, कैमल केस लीजिए, ईमेल वैल्यू लीजिए एंड ईमेल वैल्यू, फाइन। हम लोग क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, हमने इसे टारगेट कर लिया, डॉट वैल्यू, जब डॉट वैल्यू करेंगे तभी हमें वैल्यू मिलेगा, ठीक है। सबमिट करते हैं, क्या दिया, ओके, हमने जावास्क्रिप्ट को टैग नहीं किया, शायद हुआ है क्या, हाँ है तो सर इसमें सर आईडी टारगेट कर रहा है ना सर, आईडी टारगेट कर रहा है। ओह सॉरी, हाँ आईडी है, हैश ले लेंगे क्योंकि क्वेरी सेलेक्टर लिए है ना, ठीक है। अब हमारा वैल्यू आ गया। इस तरह से क्या करेंगे, सारा वैल्यू को पहले गेट कीजिए, तो कुछ भी ले सकते हैं, क्वेरी सेलेक्टर लीजिए, गेट एलिमेंट बाय आईडी लीजिए, जो मन है आप लीजिए। 3 वैल्यू है, तीनों फील्ड ले लेते हैं पहले। सो ईमेल हो गया, नेक्स्ट हमारा रहा मोबाइल नंबर, नेक्स्ट मोबाइल नंबर, यहाँ भी हम लोग चेंज कर लेते हैं मोबाइल नंबर वैल्यू, ध्यान रहे नेमिंग कन्वेंशन, मोबाइल नंबर हो गया, सेम नहीं होना, सेम वेरिएबल नेम नहीं होना चाहिए, सेम रहेगा गड़बड़ हो जाएगा, पासवर्ड, ओके। अब क्या हुआ, अब आपका ये तीनों वैल्यू जो है हमने यहाँ स्टोर कर दिया। क्या करते हैं, इसे हम लोग फिलहाल कंसोल में शो करा देते हैं, तो चलिए एक साथ हम शो करा देते हैं। तो ईमेल वैल्यू, मोबाइल वैल्यू, कॉमा, पासवर्ड वैल्यू, ठीक है, एक साथ कर दिए। सबमिट किए, हमारा तीनों वैल्यू आ गया। इसे क्या करना है, हमें यूआई पे शो कराना है। इतना में कोई दिक्कत है किन्हीं को तो बताइए, किसी भी लाइन में अगर कोई भी इशू है, पहले जो हम लोग कोड लिखे थे लेट उसमें नहीं लगाए थे, या वार कॉन्स्ट कुछ भी नहीं लगाए थे, बट अब हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें हम लोग यहाँ पे डिक्लेरेशन टाइप लगा के जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग अब पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, हमने डॉक्यूमेंट को टारगेट किया, पर्टिकुलर आईडी को टारगेट किया, वहां से हमने वैल्यू को निकाल लिया, ठीक है, कंसोल में हमारा प्रिंट हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, सेम टाइम हमें यूआई पे भी प्रिंट करना है, तो क्या करेंगे,
UI पे प्रिंट करने का क्या टेक्निक था? मान लीजिए नीचे एक हम लोग यहाँ पर हम लोग एक सेक्शन बना लेते हैं div एंड यहाँ लिख लेते हैं ID रिजल्ट, ठीक है। अब इस ID रिजल्ट पे हम लोग लेकर आते हैं सारा वैल्यू को, क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी या क्वेरी सिलेक्टर कुछ भी लिख लीजिए, जो मर्जी हो। गेट एलिमेंट बाय आईडी ले लिया हूँ, आईडी सॉरी आईडी पास किया, डॉट इनर HTML या टेक्स्ट जो भी हो, इक्वल टू, हमें क्या करना है, पूरा वैल्यू को हमें प्रिंट करवा देना है, ठीक है। सो हम लोग क्या करते हैं, माई नेम इज या इस टाइप से हम लोग कुछ डिटेल टाइप पे लेके चलते हैं। सो माई नेम, सॉरी माई नेम है नहीं, माई ईमेल आईडी इज, कौन सा, ईमेल वैल्यू, मकसूद है क्या? यस ओके, ये ईमेल वैल्यू यहाँ पे कैसे प्रिंट होगा, माई ईमेल आईडी इज, ये हो गया, आई डॉलर डॉलर सिंपल, ओके, डॉलर डॉलर डॉलर, हाँ सौरभ, डॉलर के बाद क्या लगेगा, सौरभ है हिंदी, डॉलर के बाद क्या लगेगा, भाई मोबाइल नंबर इज, आई पासवर्ड इज चंद्रशेखर, हेलो। कोई नहीं, हाँ बोलिए, डॉलर सिंबल के बाद क्या सर लगेगा, डॉलर के बाद ईमेल वैल्यू से लगा देने से हो जाएगी सर। डॉलर के बाद ईमेल लिख दे हो जाएगा, ईमेल सही है, वैल्यू। हाँ हाँ ये सही है, नहीं सर, नहीं क्या सर। लगेगा, डॉलर कर्ली ब्रैकेट देन उसके अंदर ईमेल वैल्यू। कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लोग ईमेल वैल्यू लिखेंगे, सेम वही काम ये वेरिएबल के पास करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, डॉलर कर्ली ब्रैकेट, तब हम इसे पास करेंगे, पासवर्ड के पास क्या है, पासवर्ड वैल्यू, डॉलर कर्ली ब्रैकेट, क्या लिख रहे हैं, पासवर्ड। आप लिखना जैसे ही स्टार्ट कीजिएगा आपको सजेशन आ जाएगा। अगर आपने सपोज दैट लेट वार कॉन्स्ट कोई भी डिक्लेरेशन टाइप अगर यहाँ दे चुके हैं, इसको मैं हटाता हूँ, ठीक है, अभी हमारे पास ये डिक्लेरेशन टाइप नहीं है। अब क्या करते हैं, इसे हम लोग यहाँ पे लाना चाहते हैं सजेशन के तौर पे, तो सर्च कीजिए, आ रहा है क्या, ये जो आ रहा है ना ये एक्चुअली में रियल नहीं है। क्या कारण है, कैसे हम समझ रहे हैं रियल नहीं है, यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है ABC, मतलब ये कैचे के कारण आ रहा है, ठीक है, ये आपका रियल नहीं है। लेकिन इसके पास लेट लगा दीजिए या वार कुछ भी लगा दीजिए और अब चेक कीजिए, कंट्रोल स्पेस दीजिए, अब आ रहा है पासवर्ड वैल्यू, और यहाँ पे आपको दिख रहा है एक स्क्वायर वाला बॉक्स, मतलब ये हमारा रियल है, हमारा, इसे हम लोग अब समझेंगे कि सही वाला है, ठीक है। तो इस टाइप से जब डिक्लेरेशन टाइप लिखते हैं ना तो आपको ये हिंट मिल जाती है। ओके, सो हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे हमने पूरा एक स्टेटमेंट में बना दिया। चलिए चेक करते हैं डेटा को, डेटा फिल कीजिए एंड डेटा आ गया, दोनों जगह पे हमारा क्या हो रहा है, डेटा प्रिंट हो गया, मतलब हम लोग, चलिए सही है। नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, क्या करना था, इस डेटा को हम लोग को टेबल के अंदर डालते हैं, ठीक है, जो डेटा यहाँ आ रहा है ना हम इसे टेबल में डालते हैं। क्या करेंगे, टेबल बनता कैसे है, तो पहले टेबल बनाइए, ये तो हो गया इसके हिसाब से, ठीक है, टेबल क्रिएट कीजिए, टेबल, इसके बाद क्या रहता है, टीडी, टीडी में, ओके वेट, सो टीडी टीआर रहता, सर, टीआर सॉरी टीआर टीआर रहेगा ना, टीआर हो गया, टीडीआर के अंदर हम लोग टीएच ले लेंगे जो टेबल हेड हमें बना देगी, उसके बाद हम लोग मल्टीपल टीआर टीएच, तो हमारे पास 3 है, हम लोग 3 ले लेते हैं। अब हम लोग को अब टीआर ले लेते हैं, ठीक है, और टीआर के अंदर अब हम चलेंगे टीडी को लेकर, 3 टीडी हमने ले लिया, 3 टीडी हो गया,
चलिए अब क्या करते हैं, ये टेबल को थोड़ा सा हम लोग यहीं पे डिजाइन कर लेते हैं इसका। टेबल में बॉर्डर कैसे पड़ेगा, एक सेकंड रुकिए। पहला क्या है, फर्स्ट ईमेल आईडी है ना, चलिए मैं ईमेल लिख लेता हूँ, EMAIL ईमेल आईडी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा मोबाइल नंबर। नेक्स्ट क्या है, पासवर्ड। ठीक है, 3 डेटा हुआ। देख लेते हैं, टेबल आ रहा है ना, आ तो गया। इसके पास यहाँ पे हम लोग स्टाइल लगा लेते हैं। स्टाइल में क्या करेंगे, बॉर्डर। एक चीज ज्यादा सुटेबल रहेगा, इसे अगर हम सेपरेट में स्टाइल लगा लें, ये BLE टेबल कॉमा, और किसमें TR में रखता है क्या, शायद बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। देखते हैं सर वहाँ पर TD भी ठीक है, रहेगा। हाँ TD रहेगा ना, ओके कॉमा TD, TD एंड TH सर। ये जी TR रहेगा, हटा दीजिए सर, TD और TH बस रखिए। याद नहीं चाहिए, हटा दीजिए। ठीक है, ये बॉर्डर हो गया। कोलैप्स सर, बॉर्डर कोलैप्स कर बॉर्डर दीजिए, करना पड़ेगा, बॉर्डर कोलैप्स। BORDER बॉर्डर। अगर देखिए नहीं आ रहा है ना, कोलैप्स लिखिए, वो खुद से अपने मिल जाएगा, COLLAP बॉर्डर कोलैप्स। ठीक है, सारा मर्ज हो गया, नीचे डेटा आएगा, आ जाएगा। चलिए एक काम करते हैं, अब ये जो हम लोग टेबल लिए हैं ना, इसे मैं यहाँ नहीं लेता हूँ, ठीक है, इसे लेके चलता हूँ ये जावास्क्रिप्ट पे। ठीक है, एंड इसे मैं जावास्क्रिप्ट पे डालूंगा, लेकिन जावास्क्रिप्ट में एक प्रॉब्लम है, रुकिए, यहाँ एक डिव सेक्शन ले लेता हूँ पहले, एंड इस डिव का आईडी मैं ले लेता हूँ TABLE टेबल रिजल्ट, मीन्स यहाँ पे मैं टेबल का रिजल्ट को शो करूंगा। ठीक है, चलिए प्रॉब्लम ये है कि जो हम लोग जो टेबल लाए हैं ना बनाकर, इसे किस टाइप से रखेंगे, हर एक लाइन के बाद सेमीकोलन लगा दिया कीजिए, थोड़ा ज्यादा सुटेबल रहेगा। तो पहले उस टारगेट कीजिए उस एलिमेंट को, सो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एंड आईडी में हम लोग क्या करेंगे, टेबल रिजल्ट है, टेबल रिजल्ट पास कीजिए, डॉट इनर HTML या इनर टेक्स्ट, क्या क्या सुटेबल ज्यादा रहेगा, इनर टेक्स्ट या इनर HTML HTML? सर। HTML क्यों, क्योंकि हम लोग HTML का टैग उसके अंदर ये पास करेंगे, इसीलिए। ठीक है, इक्वल टू, अब क्या करेंगे, तो सही कर रहा हूं ना, हाँ सही सही है। अब हमें ये टेबल जो है ना, इसके पास कोड डाल देता हूं पूरा को, तो बैकटिक सिंबल लीजिए और इसके अंदर प्लेस कर दीजिए, पूरा कोड आपका प्लेस हो गया। ठीक है, आप चाहें तो इसे एक लाइन में कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, वरना ये भी चलेगा। मुझे क्या करना है, मोबाइल नंबर का जो डेटा है वो यहाँ डालना है, सॉरी, फर्स्ट में ईमेल आईडी, नेक्स्ट में मोबाइल नंबर, एंड नेक्स्ट में क्या रहेगा, पासवर्ड। तो कैसे लाएंगे, सेम कॉन्सेप्ट है, डॉलर करली ब्रैकेट लगा दीजिए, उठाइए, वैल्यू कहाँ गया, ईमेल, ईमेल को इसके अंदर डाल दीजिए, नेक्स्ट यहाँ पर आइए, डॉलर करली ब्रैकेट क्या है, ईमेल के बाद MOB मोबाइल वैल्यू, नेक्स्ट करली ब्रैकेट डॉलर और क्या है, पासवर्ड। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ नहीं किया, हम लोग ने क्या किया, जितना भी मेरा टेबल का कोड था मैंने इसके अंदर रखा, और उसको वैल्यू को यहाँ पे बाइंड कर लिया, जो जनरली हम लोग टेबल में डायरेक्ट जाकर लिखते, हम उसे बैकटिक सिंबल के हेल्प से बाइंड कर लिए। चलिए अब आउटपुट देख लेते हैं, क्या हुआ, आपका पूरा जितना कोड था सब यहाँ पे आ गया।
ठीक है। लेकिन अब मान के चलिए मैं एक और यहाँ पे डेटा डालता हूं, ठीक है। सपोज दैट a@a, नेक्स्ट कोई डाल दीजिए, पासवर्ड छोड़िए। जैसे ही लेकिन सबमिट कीजिएगा ना, ये पूरा डेटा आपका ओवरराइड हो जाएगा। हो गया। बट मुझे क्या चाहिए, पीछे का जो डेटा था वो प्लस नया डेटा जो गया वो दोनों मुझे इस टेबल में चाहिए। क्या करेंगे? जिनको जावास्क्रिप्ट पहले से आती होगी शायद आपको ये कॉन्सेप्ट तब पता होगा। मुझे मालूम नहीं कि वो सही हो पाएगा यहाँ पे या नहीं, ये मैं नहीं कर सकता हूँ। शायद सर इक्वल टू से पहले प्लस लगा देंगे सर। प्लस लगाएंगे तो शायद वो बाइंड कर ले, लेकिन मुझे लगता है पूरा टेबल ही हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है। एक आया a@a, कुछ भी लिखिए ना सब चलेगा। ये प्रॉब्लम क्या हुआ, ये फिर से नया सेक्शन ये बना के आ गया। करेक्ट। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को सिर्फ ये सेक्शन चाहिए जो नीचे ऐड होना चाहिए उसमें, मतलब वो सेक्शन इट मीन्स TR। करेक्ट। क्योंकि हमें ये TH वाला सेक्शन नहीं चाहिए, जैसे है वैसे ही पहला बार में अटेम्प्ट में हमें चाहिए ये सेक्शन। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो हम लोग TR का डेटा दिए हैं ना, इसको वहां बाइंड कर दीजिए। तो एक काम करता हूं, इसे हटाइए। इस सेक्शन से क्या हो गया कि आपका एक टेबल क्रिएट हो जाएगा। मैं इसे कमेंट करता हूं। अब मैं क्या करता हूं, कोड को बाइंड करता हूं। सेम कोड लेके चलिए, ठीक है। सो टेबल रिजल्ट हो गया .inner.html, यहां से हटाता हूं कोड को। कोड यहां लाता हूं, इसके अंदर डाल दीजिए। क्या क्या नहीं चाहिए, तो हमें ये TR ऑलरेडी पहले से है वही रहेगा, कोई इशू नहीं। ये TR हम लोग लाएंगे जावास्क्रिप्ट से, इसको हटाइए। देखते हैं वर्क करता है या नहीं इस टाइप से। तो क्या चाहिए, ये सेक्शन हमारा यहाँ पे ये कोई नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ से इसे भी हटाएंगे, बैकटिक सिंबल मिस हो गया। तो हमारे पास क्या है, सिर्फ TR है, ठीक है। तो एक इशू करेगा, क्या इशू करेगा, यहाँ पे TR नहीं है ना, यहाँ पे हमें TR को बाइंड करवाना पड़ेगा और उस TR में वो सारा डेटा आएगा। तो एक काम करता हूँ, इसको हम लोग ID ले लेते हैं, क्योंकि हमें जहाँ पे डेटा पास करवाना है सो वहां जाएंगे ना, TR डेटा, इस टाइप से एक ID बना दीजिए, क्योंकि हमें वो डेटा इस जगह पे प्लेस करवाना है। तो TR जब ऑलरेडी है तो यहाँ हम TR नहीं रखेंगे, ये TR भी हटा दीजिए यहाँ से, क्योंकि TR ऑलरेडी यहाँ हम रख चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग टेबल रिजल्ट है ना, इसको हटाइए और TR डेटा लीजिए। अब शायद आपको, अब एक बार चेक करते हैं क्या हो रहा है, देखते हैं। बटन सबमिट कीजिए ना, क्या हुआ, वैल्यू आ गया, ठीक है। अभी हम प्लस नहीं किए हैं, अब यहाँ पे आप प्लस लगा दीजिए आगे में। प्लस क्या होता है, पीछे वाला वैल्यू जो रहेगा ना उसको ये ऐड कर लेगा नया फील्ड में। एक आ गया। अब दूसरा डेटा लीजिए, a@a, कुछ भी लिखिए, जरूरत नहीं है। क्या हुआ, डेटा तो आया है लेकिन ये उसी रो में चला गया। कहाँ गलत हुआ, गलत ये हुआ है कि हम लोग ने ये कोड को ब्रेक नहीं किया। एक अगर हम यहाँ पे अगर BR टैग लगा दे तो ये रो नीचे चला आएगा ना, बस इतना ही काम हमें करना है यहाँ पे। तो क्या करते हैं, हाँ, यहाँ पर BR टैग लगा दीजिए, यहाँ लगाइए या बाहर में लगा दीजिए, कहीं पे लगा दीजिए, चल जाएगा। आ गया डेटा, चलिए इसी को प्लेस कर देते हैं ना। क्या हुआ, इधर जा रहा है, कहाँ दिक्कत कर रहा है ये, शायद नहीं वर्क किया। सो
यहाँ पर वो डेटा प्लेस हुआ, करेक्ट। और हमें क्या चाहिए, ये TR के नीचे एक काम करता हूँ, वेट, शायद पता नहीं, वो मुझे कुछ शक हो रहा है यार। STR प्लस लगाया हुआ है ना, तो इसके नीचे देखता हूँ, पहले कोई दिक्कत ये ना करे। सिर्फ कहाँ गया, वो कोड ब्रेक हो गया, सही है। कैन नॉट रीड नल ऑफ इनर HTML। हमने आईडी क्या पास किया, ओ आईडी हमने सही नहीं दिया, एक सेकंड। केवल डेटा, चलिए ये तो ठीक है, एक बार और देते हैं। हाँ हो तो गया, चलिए मिशन सक्सेस हुआ। अब आप यहाँ पे कुछ भी डेटा लिखिए, सॉरी, भी डेटा लिखिए, आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसी टेबल में बाइंड होते जा रहा है, नीचे आप देख सकते हैं वैल्यू। लेकिन ये कब तक, जब तक आप पेज को रिलोड नहीं करते हैं। पेज रिफ्रेश कीजिएगा, पूरा डेटा गायब, ठीक है। बट एक चीज है, आप फर्स्ट टाइम में जितना भी डेटा आप इंटर कीजिएगा, सब आपको नीचे इसी में बाइंड हो जाएगा। आप इसको अगर प्रेस करते जाते हैं, जितना कीजिएगा सब यहाँ पे आ जाएगा, समझ गए। तो जितना भी फिल डालना है डाल सकते हैं। हो क्या रहा है एक्चुअली, ये एक TR हमारा बार बार जाके वहां पे बैठ रहा है। कहाँ पे प्लेस हुआ, इस टेबल के लिस्ट में, समझ में आ गया। तो इसे हटा दीजिए, इसका जरूरत नहीं है। ये हुआ एक तरीका। अगर आप दूसरा तरीका, सपोज ये हमने जो किया, हमारा पूरा डायनेमिक चला गया कोड, ठीक है। लेकिन यही चीज को हम चाहते हैं कि डायनेमिक नहीं, हम लोग यहाँ पे TR में एक पास करना चाह रहे हैं। तो अगर आपने TD ले लिया, तो आपको ये TD को टारगेट करना पड़ जाएगा। लाइक ID ले लिया हम लोग, मान लीजिए इसमें हम लोग ईमेल पास कर रहे हैं सपोज, तो ईमेल TD कुछ लिख लीजिए, और इसे हम लोग को बाइंड करना पड़ेगा, समझ गए। मीन्स यहाँ पे जो हम लोग यहाँ बाइंड कर रहे हैं डेटा, इस टाइप से ना आके हमें 1 बाई 1 बाइंड करना पड़ेगा। तो ये करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वाला चीज हो जाएगा, वो उस टाइप का कोड सही नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि जितना कम और ज्यादा आउटपुट आपको हो, वो चीज है। तो हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने पूरे TR को इसके अंदर डाल दिया, हमारा पूरा डेटा वहां पे बाइंड कर लिया। समझ में आ गया। तो यहाँ से आपको पूरा का पूरा ये टेबल रिप्लेस हुआ है, और यहाँ पर से आपको पूरा डेटा रिप्लेस कर रहा है। इसको हम लोग बाहर रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, ब्रेक नहीं करेगा कोड, ठीक है। चलिए, तो ये हुआ, टेबल हमने बना दिया। हम लोग क्या करना चाह रहे थे कि बाय डिफॉल्ट फॉर्म का कलर कुछ अलग हो, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, हम लोग कलर लगा देते हैं। सो हम लोग एक चीज समझे हैं कि जावास्क्रिप्ट का जो भी कोड जो एग्जीक्यूट होता है, वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। ये हम लोग स्टार्टिंग से देख रहे हैं वो चीज को, कि पहले क्या होगा, पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, तब नेक्स्ट लाइन, तब ये लाइन, तब ये नेक्स्ट, ऐसे करते करते जाके एग्जीक्यूट होता है। तो मान के चलिए हमें क्या करना है, बाय डिफॉल्ट बॉडी का कलर हमें कुछ रखना है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले बॉडी का कलर अगर चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे, तो पूरे बॉडी को हम टारगेट करेंगे, एंड डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, या चलिए क्वेरी सेलेक्टर ले लेते हैं, QUER बाई क्वेरी सेलेक्टर। एंड क्वेरी सेलेक्टर के अंदर हमने क्या किया, फॉर्म टैग को हम लोग पास कर देते हैं, ठीक है। डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इक्वल टू
वन कलर का नाम दे दीजिए, ग्रीन हमने दे दिया। फाइन, देखते हैं कोड आया, आ तो रहा, लेकिन एक प्रॉब्लम हुआ, ये सिर्फ फॉर्म में आया, इस कारण से दिक्कत किया। एक काम करते हैं, ये पूरे कोड को मैं एक डिव में रख देता हूं। एक डिव में। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, फॉर्म के जगह पे इस डिव को टारगेट कर देंगे, तो पूरा सेक्शन ही हमें टारगेट कर लेगा। आईडी फॉर्म येलो सीके ब्लॉक, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, क्या है क्लास में था, आईडी है, यहाँ पे आईडी बना दीजिए। आ रहा है, बटन भी इसके अंदर आ गया, सारा चीज आ रहा है। अगर पूरे बॉडी को चाहते हैं तो आप यहाँ पे बॉडी लगा दीजिए, हटाइए बॉडी ही ले लेता हूँ, बॉडी, पूरा बॉडी आपका कलर आ गया ग्रीन में। अब आप कुछ भी पास करते हैं, रिक्वायरमेंट क्या था, हमें करना क्या था कि बाय डिफॉल्ट हमें रेड दिख रहा है या सपोज ग्रीन दिखा रहे हैं, जब हम बटन को क्लिक करें, कहाँ गया, ओके यहाँ पर आ गया। सर डिव में रखे है ना, डिव में फ्लेक्स पास किया हुआ है ना, आप डिव पास कर दिए, डिव के अंदर सबको रख दिए। ओह ओके वहाँ ओके ओके, ठीक है, ये आ रहा है। एक्चुअली वो हमारा बॉर्डर नहीं दे रहा है कलर, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे स्टाइल लिखा हुआ है उसमें कलर यही है। चलिए कलर को मैं चेंज कर देता हूँ, सो कलर रेड लगा दीजिए। हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि जब हम बटन को क्लिक करें पूरा कलर हमारा चेंज हो जाना चाहिए। तो बस करना कुछ नहीं है, ये कोड को कॉपी कीजिए, बटन क्लिक करने पे होगा ना, तो बटन क्लिक जब हुआ तो इसके अंदर हम पहुंच गए हैं, तो आप कहीं भी लिख दीजिए, यहीं पे हम रख देते हैं कोड को, डॉट बॉडी स्टाइल कलर येलो ले लेता हूँ, हो गया। इतना ही काम करना था, इसमें आप लोग को नहीं हो रहा था, ट्राई कीजिएगा तब तो होगा, हम ट्राई ही नहीं किए तो कहाँ से होगा, सबसे बड़ी बात यहाँ पर है, ठीक है। आपका पूरा डेटा आ रहा है और जो भी है वो भी आ रहा है, समझ में आ गया। हम लोग किए क्या, तो सबसे पहले जब पेज लोड हुआ ये लाइन आपका एग्जीक्यूट हुआ, ये लाइन एग्जीक्यूट होते ही पूरे बॉडी का कलर आपका चेंज हो गया। नेक्स्ट जब हमने बटन को क्लिक किया तो हम इसके अंदर आ गए हैं और यहाँ पे हमारा बॉडी का कलर को हम लोग यहाँ पे चेंज करा दिए। सपोज हम टेक्स्ट का कलर भी चेंज कराना चाहते हैं तो कर सकते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग, तो बॉडी कलर है, कलर लीजिए, एंड जब उससे रेड दे रहे हैं तो इसे मैं व्हाइट दे देता हूँ, देखिए अब, ठीक है, सारा जो टेक्स्ट का कलर है वो आपको व्हाइट आ गया। सबमिट कीजिए, लेकिन अभी क्या है, अभी व्हाइट है जबकि यहाँ पे अब सुटेबल नहीं है, तो क्या करेंगे, एक यहाँ पे ले लीजिए, नीचे लिखिए, एंड इसको हम लोग, चलिए ग्रीन 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 नहीं करता हूँ, ORANGE ऑरेंज कर देता हूँ, ठीक है, रेड है, हाँ 1 सेकंड, तो बटन क्लिक कीजिए, सारा क्या हुआ, येलो कलर एंड टेक्स्ट का जो हमने कलर पास किया वो मिल गया। चलिए इसको मैं ब्लैक ही ले लेता हूँ, समझ में आ गया सबको, किए क्या, टेक्स्ट पास कीजिए, सारा का कलर आपको चेंज हो गया। तो आप जो भी करना चाहते हैं सारा हो जाएगा, लेकिन करना क्या है, लाइन बाय लाइन हमें कोड को लिखते जाना है, क्लियर। अगर आपको बॉर्डर बनाना है, बॉक्स बनाना है, कुछ भी करना है, आप इस टाइप से सीक्वेंस पे जा सकते हैं। सो हम लोग असाइनमेंट जो पहले से कर रहे थे, हमारा यही असाइनमेंट था अभी तक का, नहीं मालूम किन लोग ने किए नहीं किए, समझ में आ गया सबको, कोई इशू अभी भी है किन्हीं को तो बताइए, तो मैं समझा सकता हूँ।
किसी लाइन में समझ में नहीं आया तो बताइए। सबको क्लियर? चलिए सही है। अब क्या करना अब क्या करना है, मैं जब बटन क्लिक कर रहा हूं, एक चीज इशू है इसमें। क्या इशू है जो देखिए, आपने सबमिट किया, आपका वैल्यू आ गया, ठीक है, लेकिन ये फॉर्म का फील्ड में वैल्यू है पड़ा हुआ, हमें वो खाली करवाना है। तो क्या करेंगे, तो जो बटन हम लोग बनाए हैं ना सबमिट का, एक बटन उसी टाइप का और बनाइए। कहाँ गया, यहीं पे मैं एक और बटन बनाता हूं और इसको नाम रखता हूं रीसेट। ठीक है, एंड एक बटन ये टाइप भी है ना रीसेट HTML में। देखिए इससे काम करता है क्या, करना चाहिए क्योंकि हम लोग फॉर्म के अंदर है, फॉर्म के अंदर ये काम कर लेता है शायद। काम कर रहा है ना। आप इसमें डेटा फिल कीजिए एंड सबमिट कीजिए, डेटा नीचे आ गया, रीसेट करवा दीजिए, रीसेट हो गया। लेकिन ये बटन से रीसेट हुआ, हमें क्या करना है कि जैसे ही टेबल में डेटा आया, ये सारा डेटा इम्प्टी हो जाए खुद से। ठीक है, मीन्स ये दूसरा बटन का हमें जरूरत नहीं है, हटा दीजिए बटन को। ये बटन तो एक तरीका हमारे पास है, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि बटन से जाएं। यूजर के पास उतना टाइम नहीं है, आप उतना करने नहीं जाइएगा। सपोज दैट आप ही किसी के वेबसाइट पे जाइए और आप बटन सबमिट करने के बाद एक और डेटा एंट्री करना चाहते हैं, तो आप उतना बटन क्लिक नहीं कीजिएगा। फर्स्ट बटन क्लिक आप किए, वैसे ही डेटा को एम्प्टी करवा दीजिए। क्या करेंगे, तो देखिए वैल्यू आया कैसे है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हर एक को टारगेट किए हैं। करेक्ट, हम क्या करते हैं, ये जो हम लोग टारगेट कर रहे हैं ना, इसे एक वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। अगर इसे हम लोग कल जो हम लोग पढ़े थे, हम लोग दो तीन चीज पढ़े थे। अनडिफाइन के बारे में पढ़े थे, अनडिफाइन हम लोग पढ़े थे। उसके बाद क्या था, नल पढ़े थे हम लोग, एक दो चीज देखे थे ना। तो अनडिफाइन मान के चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, सो ईमेल डॉट वैल्यू, और ये हटाइए, मैं टारगेट किया हूं। टारगेट करने के बाद इसे मैं एक वैल्यू दे दूंगा इनपुट फील्ड को। ठीक है, क्या वैल्यू देते हैं, इक्वल टू, सॉरी डॉट इनर HTML या इनर टेक्स्ट इक्वल टू एम्प्टी। ठीक है, सेम चीज नीचे में करके देखते हैं वर्क करता है या नहीं करता है। तो एम्प्टी भी अगर कीजिएगा ना, तो ये आपको अनडिफाइन, ये जो भी फील्ड है उसको ब्लैंक कर देगा। चेक करते हैं, वर्क कर गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो और अच्छी बात है। सबमिट नहीं किया तो गड़बड़ ही हो गया। क्वेरी सिलेक्टर डॉट इनर HTML, हाँ डॉट VALU, वैल्यू ही लेना पड़ेगा। देखते हैं, अब देना चाहिए। सबमिट करें, हाँ काम तो किया। तो हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने उसे वैल्यू प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, किसको, इनपुट फील्ड को। जिस तरह से हम वैल्यू निकाल रहे थे उसका, हम लोग उसको वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है, हर एक को हमने एम्प्टी करवा दिया क्योंकि यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं दिए हैं। यहाँ लास्ट में सेमीकोलन लगा दीजिए, सब में ज्यादा सही रहेगा। नहीं भी आप लगाइएगा तो भी वर्क करेगा, ये एरर नहीं देगा, बट सुटेबल अच्छा रहेगा वो चीज अगर हम लगा देते हैं तो। सबमिट कीजिए, क्या हुआ, डेटा आ गया और आपका इनपुट फील्ड खाली हो गया। ये डेटा फिल कीजिए, सबमिट कीजिए, डेटा आ रहा है, ऊपर का इनपुट फील्ड खाली हो गया। ठीक है, एक तरीका तो ये रहा इनपुट को खाली करने का। दूसरा तरीका एक और है, जहां जहां आप एम्प्टी डाले हैं आप अनडिफाइंड लिख दीजिए, जो हम लोग अनडिफाइंड पढ़े थे। सेव कीजिए, चेक कीजिए। तो ऐसा मैं कुछ नहीं इसमें लिखा हूं जो आपको पता नहीं है।
ओके, अनडिफाइंड से नहीं हुआ, ये गड़बड़ कर रहा है। द स्पेसिफिक वैल्यू अनडिफाइंड कैन नॉट बी पास्ड और आउट ऑफ रेंज। ओके ठीक है, अनडिफाइंड से नहीं लेगा यहाँ पे, बता दीजिए, ये काम चल जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया? कोई दिक्कत है अब तो बता सकते हैं। फाइन, चलिए हमारा वर्क कर रहा है। एक क्वेश्चन, ये जो हम लोग पासवर्ड यहाँ लिख रहे हैं ना, ये मुझे पासवर्ड देखना है, कैसे देखेंगे? बटन क्लिक करने के बाद तो हमें दिख रहा है, बट मैं चाहता हूं कि इसी फील्ड में हम देख लें। कोई आइडिया? कोई आइडिया किन्हीं को? सर जहाँ पे टाइप में पासवर्ड दिए वहाँ पे टेक्स्ट कर दीजिए। नहीं, मुझे नहीं करना है, कोड में चेंज नहीं करना है। सपोज दैट, चलिए उसको हटाइए, आप किसी वेबसाइट पे जाइए। कोई वेबसाइट कहाँ पर होगा? इंस्पेक्ट करके सर वहाँ पे। हाँ, इंस्पेक्ट करके। शो पासवर्ड करके एक बटन लगा दें। भाई साहब, मुझे बटन नहीं लगानी है, मैं आपको एक दिखाता हूँ, वेट, मैं यहाँ पे डालता हूँ पासवर्ड, रुकिए। ठीक है, कुछ पासवर्ड डाल दिया, मुझे नहीं मालूम है। अब बताइए, मुझे इसका पासवर्ड देखना है, कैसे देखेंगे? मुझे, क्योंकि यहाँ पे बटन भी नहीं है ना। अगर बटन रहता, जनरली क्या होता है, एक आइकन रहता है क्लिक करने का, देखने का, तो उससे हम लोग देख लेते हैं, बट इसमें आइकन भी नहीं है। मैं चाहता हूँ इसका बटन, इसका पासवर्ड को वेरीफाई कर लूँ, क्या करेंगे? इंस्पेक्ट करना आता है सबको? इंस्पेक्ट कीजिए, डेवलपर हैं, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाइए। कोई भी कोड हो, दिमाग नहीं लग रहा है, इंस्पेक्ट कर दीजिए कोड को और जाइए। चेक कर लिए क्या है? टाइप इक्वल टू पासवर्ड, हटाइए, टेक्स्ट कर दीजिए, दिख गया? हमें तो ये मतलब था ना कि पासवर्ड हम देख लें। समझ में आ गया? तो ऐसे करके हम लोग पासवर्ड को देख ले सकते हैं किसी भी वेबसाइट का। बहुत बार ये चीज आपको थोड़ा हेल्प होगा। कोई दिक्कत किन्हीं को? तो बताइए, एक चीज हम लोग और कर सकते हैं यहाँ पर, क्या? सपोज दैट हम यूजर को चाहते हैं कि वो बटन का मीन्स एक ही एंट्री करे, ठीक है, दूसरा एंट्री वो ना करे, तो क्या करेंगे? अभी यूजर क्या कर रहा है, जितना बार मन है बटन को क्लिक करते जा रहा है ना, डेटा वो फिल कर रहा है। बट हम चाहते हैं नहीं, यूजर एक ही डेटा फिल करे, दूसरा डेटा वो नहीं फिल करे। तो क्या करेंगे? बटन को डिजेबल कर देते हैं। बटन डिजेबल कैसे होता है? जावा ये सीएसएस में क्या प्रॉपर्टी है? बटन डिजेबल करने का क्या प्रॉपर्टी है? मैं जावा से नहीं पढ़ डिजेबल रहा लिख हूँ, के सर। डिजेबल से हो जाता है, ठीक है। यस। यहाँ पे हम लोग एक आईडी लगा देते हैं। सो आईडी दीजिए, BTN। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपने यहाँ पर जो हम रजिस्टर लिखे हैं ना, अगर आपने सबमिट लिख दिया ना, तो आप इसको आपको इशू आ जाएगा, ठीक है। यहाँ सबमिट भूल के ही मत लिखिएगा, बटन REGIS कीजिए, इस पे आइए। तो हमें करना क्या है, जब हम फॉर्म का डेटा फिल कर दिए हैं, ठीक है, फॉर्म का डेटा हमारा फिल हो गया, जैसे ही फिल कर दिए, बटन को हमें डिजेबल कर देना है। सबसे पहले ही लिख देते हैं कोड में, कहीं भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं, बट ज्यादा बेहतर है ऊपर में ही लिख लेते हैं। तो क्वेरी सेलेक्टर डॉट, ये क्या है, आईडी है ना, सो आईडी हैश डॉट स्टाइल डॉट क्या, DIS, सॉरी क्या होता है, नहीं दे रहा है, एक सेकंड, इसको इनर HTML कर दीजिए, शायद इस पे दिक्कत करता है करने में। हाँ सॉरी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, अब आया, एंड हम लोग कर देंगे इसे नन। तो फिर तो ये दिक्कत हो जाएगा, ये तो डिस्प्ले नन कर देगा, ये तो बटन ही हमारा गायब हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
डिजेबल हो जाएगा ना। डिजेबल है क्या कुछ? डिजेबल कैसे करते हैं? ऐसे तो सब डायरेक्ट लिख के ही करते हैं एक्टिव और डिसेबल। डिजेबल 1 सेकेंड। डिस्प्ले ब्लॉक फ्लेक्स इनलाइन नन, डिस्प्ले नन करेंगे, हाइड हो जाएगा डेटा हमारा। हाँ DIS नहीं जी, डिस्प्ले डिजेबल नहीं होती है कोई प्रॉपर्टी। DISABLE डिजेबल तो नहीं है। READ रीड ओनली एक प्रॉपर्टी होता है। डिस्प्ले नहीं नहीं नहीं, रीड ओनली। स्टाइल में जाएंगे क्या? ये सर्च कर लेते हैं गूगल थोड़ा। हाउ टू, क्या लिखेंगे गूगल में? हाउ टू डिजेबल बटन यूजिंग जावास्क्रिप्ट। देखिए किस लैंग्वेज में सर्च कर रहे हैं जरूर लिखिए, नहीं तो वो पूरे लैंग्वेज मिल जाएगा। सो डिजेबल्ड इक्वल टू ट्रू। ओके फाइन। ओके 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 चलिए, तो इससे फिलहाल हम लोग हटाते हैं it। और यहाँ पर टाइप आईडी दिए है ना, DISAB डिजेबल्ड इक्वल टू ट्रू, इससे डिजेबल हो जाएगा। बटन डिजेबल हो गया, क्लिक अब नहीं हो रहा है। लेकिन हमें क्या करना है, ये डिजेबल का वैल्यू जावास्क्रिप्ट के हेल्प से लानी है। करेक्ट, मीन्स ट्रू और फॉल्स करवाना है ना। बटन को टारगेट कर दिए, डॉट सेट एट्रीब्यूट है क्या? डॉट सेट एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का वैल्यू पास करते हैं इसमें। हाउ टू डिजेबल बटन यूजिंग जावास्क्रिप्ट, ठीक है, हमें वहां से एट्रीब्यूट का वैल्यू देना होगा। वैल्यू डिजेबल्ड डॉट डिजेबल इक्वल टू ट्रू। हाँ, सो डिजेबल्ड इक्वल टू ट्रू दे देंगे, काम बन जाएगा। देखिए सर्च करने आपको आनी चाहिए कि सर्च होता कैसे है। डायरेक्ट ले लेगा इट मीन्स। सो अब यहाँ से हटा दीजिए। तो एक काम करते हैं, बाय डिफॉल्ट आपका बटन क्या रहेगा, डिजेबल नहीं रहेगा ना, तो इसको फॉल्स रख लेते हैं। और अब देखते हैं, तो अब हम लोग यहाँ पे डिजेबल इक्वल टू हमारा हो गया ट्रू। फाइन, ये क्या है, अभी भी ले रहा है डिजेबल। ठीक है, चलिए वैल्यू देते हैं, बटन क्लिक कीजिए। अब आपका बटन ये हो गया डिजेबल, अब आप क्लिक नहीं कर पा रहे हैं इसको। ओह, क्या हो गया? अब हम इसको बटन क्लिक नहीं होगा, क्योंकि हमने क्या किया, हमने उसे डिजेबल कर दिया। बट हाँ, अब हमें फिर से बटन को ये सेकेंड एंट्री करना है, तब हम उसको करने जा सकते हैं। पेज रिलोड कीजिएगा, आपको हो जाएगा। ठीक है, चलिए पेज को रिलोड कीजिए, आप अब सेकेंड एंट्री डाल सकते हैं। तो इस टाइप से हम क्या कर रहे हैं, यूजर से रेस्ट्रिक्ट कर दे रहे हैं कि वो एक ही एंट्री कर सकता है, दूसरा एंट्री नहीं कर सकता है। समझ में आ गया? तो हम लोग ने इसमें क्या क्या चीज देखा, बटन से मीन्स इनपुट फील्ड से हम वैल्यू कैसे ले रहे हैं, यूआई पे कैसे प्रिंट कर रहे हैं, कंसोल में कैसे प्रिंट हो रहा है, टेबल के अंदर हम उसे डायनेमिक कैसे प्रिंट किए। सेकंड चीज क्या हम लोग देखें कि एक ही फॉर्म में अगर हम मल्टीपल वैल्यू को देते हैं, इसको मैं कमेंट कर देता हूं तो मल्टीपल आपको दिखेगा। तो मल्टीपल वैल्यू अगर हम पास करना चाह रहे हैं तो हमने क्या किया, हम लोग ने यहाँ पे प्लस कर दिया।
तो क्या हुआ, डेटा आपका बाइंड होते चला गया। हम लोग पहले इसको पढ़ेंगे, आगे मिलेगा हम लोग को, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग ने देखा कि कैसे हम इनपुट फील्ड को एम्प्टी करते हैं। नेक्स्ट हमने देखा कि कैसे हम कलर को चेंज कर रहे हैं। तो बाय डिफॉल्ट आपको कुछ कलर देना होगा, बाय डिफॉल्ट हमने दे दिया 2, और बटन जब क्लिक हो रहा है तो उसके अंदर दे दिया, क्योंकि बटन जब आप क्लिक किए हैं, देखिए क्या होता है, ऑन क्लिक हमने किया रजिस्टर नाम का, चेक कीजिए कि कहाँ पर है। ये हम लोग अभी नहीं पढ़े हैं, हम लोग पढ़ेंगे आगे तो हम लोग को समझ जाएंगे। तो रजिस्टर ये रहा, तो इसके अंदर जो कोड है ना, वो तभी एग्जीक्यूट होगा जब हम बटन क्लिक करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग को समझ में नहीं आएगा अभी ये, तो ये लाइन आपको लिखा हुआ है, ये दोनों क्या किया, बटन क्लिक के बाद कलर को चेंज करवा दिया, ठीक है। तो एक बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये जो यहाँ लिखा हुआ है ना फंक्शन और ये सब, हम लोग आगे मिलेगा, हम लोग को पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, फिलहाल अभी हम लोग नहीं देखे हैं।